रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आलूमर साइंस अकेडमी में हाजिर हैं अपने नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो शुरू करते हैं हम अपने अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ। तो आइए सबसे पहले हम किसी भी जिस्म के बारे में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, तो क्या ये मार्कर मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, आया कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। हम इसी चीज़ को जानने के लिए जो है वो एक टर्म्स जो है वो दो टर्म्स जो है हम जो है वो पढ़ते हैं, हम उन्हें देखते हैं, रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को देखने के लिए, रेस्ट और मोशन को देखने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग तकरीबन हर जो है वो सब्जेक्ट कह लें, हर सब्जेक्ट में ये काफ़ी अहम चीज़ समझी जाती है। फिज़िक्स में भी सराउंडिंग जो है वो एक अहमियत की हामिल है। रेस्ट एंड मोशन वाले मतलब कि इस टर्म में हमारे पास हम इसे सराउंडिंग को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है और ये इसकी वॉल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास एक मार्कर है इधर। अब ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और आगे और पीछे जो है ये जो है ये वॉल्स हैं इसकी, और इन वॉल्स में ये जो है वो मार्कर जो है वो मौजूद है। अब ये जो चार साइड 4 साइड्स होगी और ऊपर नीचे जो भी कुछ होगा ये इसके लिए सराउंडिंग की अहमियत रखता है। मतलब कि ये मार्कर जो है अगर वाइट बोर्ड पे यहाँ पे पड़ी है तो वाइट बोर्ड का अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट जो है ये इस वाइट बोर्ड, ये मार्कर के लिए ये इसका सराउंडिंग है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मेरे लिए सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बाज़ार में जाता हूँ, बाज़ार में शॉप्स हैं और भी काफ़ी कुछ है, वो सब कुछ मेरे लिए सराउंडिंग है। अब मैं उस सराउंडिंग में जो है वो मैं अपना जो है वो अमल कर रहा हूँ, मैं उसमें मौजूद हूँ, मैं वहाँ पे जो है अपना जो भी काम करूँगा उस सराउंडिंग के गिर्द, उस सराउंडिंग के अंदर रहते हुए करूँगा। हर चीज़ के लिए एक कोई ना कोई सराउंडिंग जो है वो ज़रूर होता है। इस मतलब मार्कर के लिए ये चीज़ सराउंडिंग है, मेरे लिए ये कमरा सराउंडिंग है, अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरे लिए वो सराउंडिंग है। यानी कि हर चीज़ किसी ना किसी के लिए सराउंडिंग मौजूद होती है। ठीक है, तो इसी सराउंडिंग में जो है हम किसी चीज़ को, किस चीज़ की रेस्ट और मोशन के बारे में जानते हैं। अगर कोई इंसान ये कहे कि रेस्ट और मोशन के बारे में मैं डेफिनेशन करूं, तो अगर वो डेफिनेशन करे और सराउंडिंग के बगैर कर दे, इसका मतलब है कि उसकी डेफिनेशन गलत है। अगर कोई वो न्यूमेरिकल हल करता है और सराउंडिंग के बगैर कर लेता है, इसका मतलब उसका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, उसने सराउंडिंग का नाम ही नहीं लिया। क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है वो सराउंडिंग में काम करते हैं, विदाउट सराउंडिंग वो कैसे सराउंडिंग जो है वो कैसे काम कर लेंगे। तो यह सराउंडिंग जिसमें हम जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें हम अपने जो मामलात हैं वो जो है वो कर रहे होते हैं, अदा कर रहे होते हैं अपने मामलात को, उसे हम जो है वो सराउंडिंग कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट के बारे में। इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर एक हमारे पास बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, किसके रिस्पेक्ट? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, कि वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। हम इसकी एग्जांपल जो है वो समझेंगे आगे। उसके बाद मोशन की जो है वो डेफिनेशन देख लें। मोशन क्या है? इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि मेरे पास अगर पॉइंट ए पे कोई चीज है और उसने जाना है पॉइंट बी पर, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो गई है वो चीज, जो भी कोई बॉडी मेरे पास मौजूद थी, वो उसकी पोजीशन चेंज हुई है पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब, तो इसका मतलब है वो किसी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट उसकी जो है वो पोजीशन चेंज हुई है। विदाउट सराउंडिंग जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई। आइए हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो इसको मजीद जो है वो वाज़ेह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पर्सन है, ये हमारे पास बी पर्सन है और ये हमारे पास सी जो है वो कार है, जो कि मूव कर रही है इधर से ऐसे मूव कर रही है कार। अब क्या होगा? अब ये दो पर्सन है, पर्सन बी जो है वो कार को देख रहा है, पर्सन बी जो है वो कार को देख रहा है, कार मूव कर रही है, बस स्टेशन की तरफ आ रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बस स्टेशन है, ये हमारे पास जो है वो बस स्टेशन है। यहां पे दो आदमी खड़े हैं, कार जो है वो उधर से मूव करती हुई आ रही है। अब बी पर्सन के नजदीक क्या होगा? बी पर्सन ये सोचेगा जो कार में है वो बंदा जो है कार में जो है वो मोशन में है, और जो कार में मौजूद है वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि बी जो बंदा है ये भी मोशन में है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम छोटे होते थे तो हम अगर मतलब कि चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था, या गाड़ी में जा रहे होते थे ऐसा लगता था जैसे मून हमारे साथ साथ चल रहा है। यानी कि
आपको मून आपके साथ साथ चल रहा था, मोशन में लग रहा था। यहीं पे अगर आप बी जो है बॉडी जो है वो सी की जानिब देखेगी, सी में जो कार में बंदा बैठा है वो शख्स इंसान जो बैठा है वो मूव कर रहा है, वो बॉडी मूव कर रही है, और सी के मुताबिक बी जो है वो मूव कर रहा है। ये दोनों हो गए मोशन में। अब हमारे पास वहीं पे एक बंदा मौजूद है, एक शख्स मौजूद है ए। अब उसके मुताबिक जो बी इंसान है वो रेस्ट में होगा, वो मोशन नहीं कर रहा। यानी कि इससे मतलब क्या निकला, इससे हमें एक बात जो है वो मिली कि एवरी बॉडी जो है वो दो चीजें जो है वो रखती है कि वो मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। यानी कि बॉडी जो है, एवरी बॉडी जो है, एवरी बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन। कि कोई भी बॉडी है वो एट ए टाइम जो है वो रेस्ट में भी हो सकती है, और कोई भी बॉडी जो है वो एट ए टाइम मोशन में भी हो सकती है। वो हमने इस एग्जांपल से देखा कि बी के नज़दीक सी मूव कर रहा है और ए के नज़दीक बी जो है वो मूव नहीं कर रहा। इसके नज़दीक बी जो है वो मूव कर रहा है, इसके नज़दीक मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये रेस्ट में भी है, ये मोशन में भी है। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि एक बंदे के रिलेटिव मोशन, रेस्ट और मोशन जो है इसे कहते हैं रिलेटिव। ये आगे जो आप मतलब कि इंटर लेवल में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन क्या चीज़ होती है, उसमें आप इन रेस्ट और मोशन के जो रिलेटिव होंगे वो आप जो चीज़ों को देखेंगे। हाँ, और आपने देखा होगा जब आप जो है वो चल रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो आप अगर बाहर जो है वो ध्यान जो करते हैं बाहर को, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे ट्रीज आपके साथ चल रहे हैं, जैसे वो ज़्यादा दूर दूर ज़मीन जो है वो आपके साथ चल रही है, पास पास चल रही है। और ऐसा लग रहा होता है आपके पास जो है वो कोई मतलब मोटरसाइकिल है वो ऐसे गुजर जाता है आपके पास से, तो आपका उसका मतलब है कि मोटरसाइकिल गुजर गया आपके पास से, वो भी मोशन में था और आप भी मोशन में। और आपको ऐसा लगता है वो जो ट्रीज है वो आपके साथ साथ हरकत कर रहे हैं, वो आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं। वो मूव जो कर रहे हैं वो आपको ऐसा लगता है वो मोशन में है। अब दूसरी बात जो है, हम दूसरी बात देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बस में एक जो है मौजूद हूं, और एक बंदा जो है वो बस से बाहर मौजूद है। अब जो बस से बाहर मौजूद है उसके नजदीक मैं जो हूं मैं मोशन में हूं, क्योंकि मैं बस में सफर कर रहा हूं, मैं मोशन में हूं। लेकिन मेरे नजदीक जो बस में दूसरे मुसाफिर लोग बैठे होंगे, दूसरे गेस्ट बैठे होंगे मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे मेहमान जा रहे हैं, मेरे साथ वाली सीट पर बैठे हैं वो मेरे नजदीक रेस्ट में होंगे। बात समझ आई कि बात यह है कि जो बंदा बाहर होगा उसके नजदीक आप मोशन में हैं, और अंदर ही जो लोग मौजूद हैं उनके नजदीक आप रेस्ट में हैं। यानी कि एट ए टाइम एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और एक बॉडी एट ए टाइम जो है वो मोशन में भी हो सकती है। हमने इन एग्जाम्पल से यही चीज जो है वो देखी। हमने चांद को देखा, मून जो है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब है मून मोशन में है, और मून के नजदीक ऐसा होगा विद रिस्पेक्ट टू मून के हम जो है वो मूव कर रहे हैं। आपने बाजू का देखा ना, जब आपके पास से कोई बंदा गुजर जाता है तो आपको आवाज आती है, कुछ शू जैसी जो है वो आपको आवाज आती है, निकलती है आवाज, जब गाड़ी जो है वो किसी इंसान गाड़ी के पास से गुजरती है, तो वो मोशन में होती है। उसके नजदीक आप मोशन में है और आपके नजदीक वो गाड़ी जो है वो मोशन में है, अगरचे वो रुकी हुई है, लेकिन आप उसको मोशन में जो देखेंगे। जैसे कि इधर देखा था, कार वाला बंदा जो है वो बी शख्स को और ए शख्स को दोनों को जो है, क्योंकि ये यहां खड़े हैं और ये मूव कर रहे हैं, इसके नजदीक ये दोनों भी मूव कर रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक रेस्ट और मोशन के बारे में, जिसमें हमने उसके सराउंडिंग को समझा कि विद आउट सराउंडिंग अगर कोई कहते कि रेस्ट और मोशन जो है वो वकूपज़ीर हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो गलत कह रहा है, इट्स रॉन्ग। उसके बाद हमने देखा कि रेस्ट क्या चीज होती है, मोशन क्या चीज होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि एवरी बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन एट ए टाइम, एक ही लम्हे में जो है वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। उसके बाद हमने नेचुरल फिनोमेनन को देखा, नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, उसमें मतलब मून का देखा कि मून कैसे चल रहा होता है, और ट्रीज देखेंगे ट्रीज हमारे साथ चल रहे होते हैं लेकिन वो रेस्ट में होते हैं, हमारे नज़दीक जो है वो मोशन में होते हैं। यानी कि सराउंडिंग जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है हमारी रेस्ट और मोशन वाले टॉपिक में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।